आज वर्ल्ड डॉक्टर्स डे है और हमारे देश में भगवान का दर्जा प्राप्त है डॉक्टर्स को। लेकिन पहले के जमाने में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते थे कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से आप जितना दूर रहें उतना ज्यादा बेहतर है। मतलब जितना उनसे सामना कम हो उतना ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज की डेट में या जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा हो चुका है उसमें ऐसा कर पाना अब असंभव सा लगता है। या फिर आप यूं कहिए कि मतलब हर कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है और बल्कि कुछ तो ऐसे हैं कि पता भी नहीं चलता है, सडन एकदम अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है और उसकी लाइफ खत्म। और ऐसा ही हम आजकल देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। आपको बाहर से स्वस्थ दिखने वाला शख्स पता भी नहीं चलता है कि अंदर क्या ऐसा उसके चल रहा है और सडन वो उसकी मौत का कारण बन जाता है। हमने अक्सर देखा जिम करते हुए तस्वीरें हमने देखी, वीडियोस हमने देखी, डांस करते हुए, चलते फिरते, खाते उठते बैठते अपनी फैमिली के साथ हमने देखा कि अचानक से उनको अटैक आता है और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जब भी कोई नया मामला आता है इस पर चर्चा जोर पकड़ने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, आप में से बल्कि मैं भी अगर कहूं तो खुद से भी, तो हम लोग एक ही इसको समझते हैं, जबकि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक नहीं है। दोनों की स्थिति अलग है, दोनों के कारण अलग है, दोनों के लक्षण अलग हैं और दोनों के इलाज भी बिल्कुल अलग है, जिसे हम एक मान लेते हैं। हार्ट अटैक की अगर मैं बात करूं तो दिल की धड़कन का अचानक से रुक जाना या फिर हार्ट इलेक्ट्रिकल स्पीच सिस्टम जो है और वो लय में जो व्यवधान होता है उसके कारण हार्ट अटैक होता है। हार्ट पंप करने की क्षमता उस वक्त खत्म हो जाती है, जिससे वो सेंसेस में या फिर वो जो चेतना है वो नहीं रहती है और सांस लेने की क्षमता वो जो पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आया है वो खो देता है। वैसे हार्ट अटैक के और भी अन्य कारण हैं जिस वजह से हो सकता है, और भी कंडीशन हो सकती है जैसा कि जन्मजात हो सकता है हार्ट रोग, या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है। हार्ट में अनुचित तरीके से काम करने वाले जो वाल्व हैं वो एससीए के जोखिम को बढ़ाते हैं। सिम्टम्स क्या है? वैसे तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स ऑलमोस्ट आपको दिखाई देगा कि सेम ही हैं, लेकिन अंतर है उसमें भी। आप ये देखिए कि चेस्ट पेन अगर आपको हो रहा है, सांस आपकी फूल रही है, ब्रेथलेसनेस अगर आपको फील हो रहा है या स्वेटिंग अगर आपको हो रही है, अचानक आपको लग रहा है कि आपको इतनी फिजिकल मतलब कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी काम नहीं कर रहे हैं, बावजूद उसके आपको बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है। जबकि कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल आपका काम करना बंद कर देता है और ये गंभीर हार्ट डिसीज है जो बिना किसी चेतावनी के आपको कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, अपने आगोश में ले सकती है, दिल धड़कना बंद कर देता है और साथ ही साथ दिल धड़कना बंद कर देता है और ब्रेन और बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं उसमें ब्लड फ्लो को ये सीमित कर देता है। मतलब एक स्टेज ऐसी आती है कि पूरे शरीर में जो आपका ब्लड फ्लो है वो पहुंच ही नहीं पाता है, वो खत्म हो जाता है और ये बहुत तेजी के साथ होता है, ये बहुत अचानक होता है। अगर आपके पास बहुत कम समय होता है, अगर आपको इलाज ना मिले, मतलब मैं आऊंगी एक एक कर उस पर मैं आ रही हूं, अगर आपको इलाज ना मिले तो आपकी मौत भी हो सकती है। और अक्सर हमने कई इस तरह के जो केसेस हैं वो देखे हैं। यहाँ पर पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है, अचानक उसकी मौत का कारण ये बन जाता है। सिम्टम्स क्या है? यहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है ब्रेथलेसनेस आपको फील हो रही है, चक्कर अगर आपको आ रहा है, थकान आपको लग रही है, आपको लग रहा है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो अचानक से तेज हो गई है या फिर अचानक से कम हो गई है या फिर कुछ अलग सा यहां पर नजर आ रहा है, आपको वॉमिट अगर हो रही है, ऐसा फील अगर आपको हो रहा है, या आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं दोनों के बीच का जो अंतर है, हार्ट की जो धमनियां है, जो आर्टरीज है, उसमें ब्लॉकेज के कारण ब्लड फ्लो रुकता है। किसमें? हार्ट अटैक में। कार्डियक अरेस्ट में यहां से बिल्कुल अलग है, वो आपको कभी भी आ सकता है, उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है। ये दिल धड़कता तो है यहां पर, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलती है हार्ट अटैक में। चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, पसीना, थकान, ये तमाम उसके सिम्टम्स हैं, सीरियस है, लेकिन समय मिलने पर यहां इलाज संभव है। किसमें? हार्ट अटैक में। जबकि कार्डियक अरेस्ट में आपको इतना समय मिलता ही नहीं है, ये आपको इतना समय देता ही नहीं है। दिल अचानक से आपका धड़कना बंद कर देता है, यहां पर तुरंत आपको सीपीआर या फिर डिफिब्रिलेशन जो है उसकी आपको यहां पर जरूरत होती है। तुरंत आपको 8 से 10 मिनट या शायद हो सकता है कि इससे भी कम आपको समय मिलता है। मेडिकल एड आपको चाहिए होती है, आप तुरंत उस वक्त डॉक्टर के पास जाएं, उस मरीज को, जो भी पेशेंट है उसको ले जाएं।
और इसके अलावा आप अपना लाइफस्टाइल आप ध्यान रखते होंगे, बिल्कुल रखते होंगे, लेकिन आजकल जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जितनी भागदौड़ है, जितनी आपाधापी वाली लाइफ हो गई है, उसमें बहुत मुश्किल होता है कि हम अपना ख्याल उस तरह से नहीं रख पाते। तो अपनी आदतों में, अपने रूटीन में उन चीजों को शामिल करें, और कुछ ऐसी भी चीजें जिनको ना शामिल करें, जैसे कि अल्कोहल, उसका सेवन आप ना करें, स्मोक आप ना करें, हेल्दी खाएं, अपनी जो डाइट है वो हेल्दी रखें, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उस पर आप लगातार देखिए, रूटीन आपका अपना एक जो चेकअप है वो कराते रहें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपने आप को एकदम एक्सर्ट भी ना करें कि आपको लग रहा है कि जबरदस्ती चूंकि करना है तो इसलिए, नहीं, ऐसा भी नहीं। बॉडी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वो नहीं, इस वक्त बॉडी की डिमांड कुछ और है, तो आप उसको उस तरह से करिए, धीरे धीरे करिए, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करिए और अपने आप को इस हार्ट अटैक, इस कार्डियक अरेस्ट से दूर रखिए। हाँ, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बेहतर लाइफस्टाइल तो आप दे सकते हैं, ये तो आपके हाथ में। तो अपना बहुत ख्याल रखिए।